जय श्री राम। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस से कैसे सीखा जाए, इस सीरीज में आज हम सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप हमें यह बताइए कि क्या तुलसीदास जी, जिन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस लिखी, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी और कई धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने लिखा, क्या वह परिपक्व थे या नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, अगर हम कवि के तौर पर यदि उनको जानें या उनको देखें तो हमें लगेगा कि शायद उनके बराबर का कवि तो आज भी इस दुनिया में नहीं है और शायद होगा भी नहीं, जिन्होंने इतनी अच्छी रामचरितमानस इतने सरल शब्दों में, इतने प्यारे शब्दों में बखान की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखा तो उनका पहला श्लोक क्या था? जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि उन्होंने पहला श्लोक क्या लिखा है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो उस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सोचना और क्या सीखना चाहिए। पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। यह रामचरितमानस का सबसे प्रथम श्लोक है और इस श्लोक में तुलसीदास जी सबसे पहले वंदना कर रहे हैं सरस्वती देवी और भगवान श्री गणेश की। आप एक बात को सोचिए कि जो इतना महान कवि है वह भी अपनी जब कोई भी एक पुस्तक को लिखना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो वंदना करता है। ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ लिया क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखने जा रहा हूं या मैं एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं तो मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है। पहला श्लोक जो उन्होंने समर्पित किया वो समर्पित किया भगवान गणेश को, जो कि हमारे आप सभी के आराध्य भी हैं और हमारे सभी पूजन पाठन में सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है। तो तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले जो वंदना की वो गणेश जी की और सरस्वती जी की। सरस्वती जी जो कि विद्या की देवी हैं, जो कि हमें विद्या प्रदान करती हैं। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो आज हम क्या करते हैं? जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं बिना भगवान का नाम लिए बस काम करने लगते हैं, सोचते हैं कि हमें ज़रूरत ही क्या है भगवान की। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमें भगवान की ज़रूरत हर कदम पर होती है, हमें प्रभु की आवश्यकता हर पड़ाव पर होती है। तो अगर हम उनके बारे में यदि हम उनकी वंदना नहीं करेंगे तो फिर आपका कार्य कैसे सफल होगा? तुलसीदास जी भी चाहते तो सीधे शुरू कर सकते थे रामचरितमानस को, लेकिन नहीं, उन्होंने रामचरितमानस को शुरू किया वंदना के साथ और वंदना भी की गणेश जी की और सरस्वती जी की। तो हमें यहीं से इस श्लोक से हमको यह सीखना चाहिए, हमको यह अपने मन में रखना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी कार्य करें वो बिना प्रभु इच्छा के पूरा नहीं हो सकता है, हमारे इष्ट देव के बिना वो कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना जरूरी है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार अन्य जानकारियों के साथ, अन्य श्लोकों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक जय श्री राम।